अंडे, गाजर और कॉफी बीन्स। ये है ग्रीन ह्यूज, एक प्यारा सा घर जहाँ 5 सदस्यों का परिवार रहता था। उनमें से थे मिस्टर और मिसेस वाइल्ड बेकर्स और वो एक से एक खाने की चीजें बनाने में मशहूर थे। उनके 2 बच्चे थे, एली और सोरेन, जो लगता है इस समय कुछ अच्छे मूड में नहीं है। उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये है एली और सोरेन के दादाजी, एक समझदार बुजुर्ग जो दिल के बहुत अच्छे हैं। लो हो गया, वो लोग आने वाले होंगे। हम आ गए, शुक्र है। ये है एली, ये 13 साल की है। इसे कोडिंग बहुत पसंद है और हर समय ये नई चीजें सीखती रहती है, पर ज्यादा लोगों से बात नहीं करती। और ये है उसका भाई सोरेन, एक 9 साल का लड़का जिसे एक्टिंग पसंद है, जो स्टेज पर एक्टिंग करने के लिए कुछ भी कर सकता है। आ गए बच्चों, कैसा रहा स्कूल? हमें नफरत है, हम छोड़ना चाहते हैं। अच्छा नहीं रहा? दादाजी, स्कूल जाना कितना मुश्किल है, जिससे हमें गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं कहते बच्चों, स्कूल में दोस्त बनते हैं। हमारे कोई दोस्त नहीं है। तो दुश्मनी क्यों करते हो? वो हमें तंग करते हैं। और होमवर्क? यही तो दिक्कत है। हम सच में वापस नहीं जाना चाहते, हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया है ये नफरत और वो टीचर्स भी। हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि अब मैं स्कूल कभी जा पाऊंगा। 4th क्लास में तो हो। ये सरदर्दी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। दादाजी ने 3 बर्तन लिए और उनमें पानी भर दिया। फिर उन्होंने कुछ अंडे, गाजर और कॉफी बीन्स लिए। क्या ये हमारे लिए है? मुझे कॉफी बिल्कुल नहीं पसंद है। अंडों को इसमें डालूंगा, फिर गाजर को और इस वाले में कॉफी बीन्स को। उन्होंने तीनों बर्तनों को स्टोव पर रख दिया और उन्हें उबालने लगे। और अब इंतजार। पर आप तो हमारी मदद करने वाले थे। करूँगा थोड़ी देर में, पर तब तक इसे सजाने में मेरी मदद करो। क्या हम इन्हें खा सकते हैं? नहीं, मैं तो इन्हें चक्कर ही रहूंगा। जैसे जैसे समय बीतने लगा, वो दोनों बच्चे शिकायत करने लगे कि उनकी जिंदगी कितनी मुश्किलों भरी है। दादाजी उनकी बातों को चुपचाप सुन रहे थे। 20 मिनट के बाद उन्होंने स्टोव को बंद किया। बन गया। ये अंडा और गाजर हमारी मदद कैसे करेंगे दादाजी? और ये कॉफी बीन्स? शुक्रिया दादाजी, पर मुझे हॉट चॉकलेट पसंद है। तो तुम्हें क्या दिख रहा है? ये सवाल सुनकर दोनों हैरान रह गए। क्या दादाजी उन दोनों के साथ कोई मजाक कर रहे थे? चलो बताओ भी। दादाजी, हमें गाजर दिख रही है और अंडा और कॉफी। बस इतना ही? जरा ध्यान से देखो। दादाजी के इस बर्ताव से एली और सोरेन काफी असमंजस में पड़ गए, पर उन्होंने वैसा ही किया और उबली हुई चीजों को ध्यान से देखा। गाजर मुलायम हो गई है, अंडे पूरी तरह उबल चुके हैं और इसलिए ये मजबूत हो गए हैं। ये कॉफी खुशबू अच्छी आ रही है, पर इससे हमारी परेशानियों का क्या लेना देना? दादाजी अपने बच्चों की बात सुनकर मुस्कुराए। अंडा, गाजर और कॉफी में एक चीज समान है बच्चों, ये उबलता पानी। यही उनकी समस्या थी। इन्हें पानी के अंदर डालने से पहले अंडा नर्म और मुलायम था, गाजर मजबूत और सख्त थी और कॉफी बीन्स थी अब वैसे के वैसे। पर उबलने के बाद वो बदल गए हैं ना? वही तो, सबने एक ही मुसीबत झेली पर सब पर असर अलग हुआ। एक मुलायम हो गया, दूसरा मजबूत और सख्त हो गया। और कॉफी बीन्स, उन्होंने इस मुसीबत का फायदा उठाकर एक अलग ही रूप ले लिया। बच्चे अब ध्यान से सुन रहे थे। अब तुम क्या बनना चाहोगे? जब तुम्हें मुश्किलें आएंगी, क्या तुम गाजर की तरह मुलायम हो जाओगे या कमजोर बन जाओगे? नहीं। पर तुमने कहा तुम हारना चाहते हो। क्या उबले हुए अंडे की तरह बनोगे, किसी भी हालात में मजबूत और सख्त? वैसे या तुम उन कॉफी बीन्स के जैसे बनना चाहोगे, हर हालात में कुछ नया करना चाहोगे? एली और सोरेन शांत हो गए। घर का काम करते करते उनका पूरा दिन यूं ही बीत गया,
पर जो दादाजी ने कहा था उसके बारे में वो गहराई से सोच रहे थे। एक मजबूत अंडा। क्या मैं एक मजबूत अंडा हूँ? मैं एक मुलायम गाजर नहीं बनना चाहती हूँ। इस ख्याल के साथ ही दोनों गहरी नींद में सो गए कि अगले दिन वो क्या बनना पसंद करेंगे। मजबूत अंडा, मुलायम गाजर, या फिर वो बनना चाहेंगे नहीं, मुझे कॉफी नहीं पसंद। अगले दिन स्कूल जाने से पहले उन्होंने दादाजी को गुड बाय कहा। मैंने कल जो भी कहा था उसे याद रखना, अंडा, गाजर या कॉफी बीन्स। तो आज तुम क्या बनना चाहोगे? कुछ ही देर में दोनों स्कूल पहुंच गए। एली अपनी क्लास में कुड़कुड़ करते हुए चली गई। इससे कैसे? ओह! एक मिनट, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। एली के हाथों में जादू था और उसने उसका कंप्यूटर तुरंत ठीक कर दिया। वाह, थैंक्स। मैं डेरेक, मैं यहाँ नया हूँ। मैं एली। उसी समय जॉर्डन नाम का एक लड़का क्लास के अंदर आया। अरे देख तो कौन है, ये तो पागल एली है। नए बच्चे को क्या सिखा रही है? तुझे तो खुद ही कुछ नहीं आता। इनकी बात मत सुनना, तुम तो कमाल हो। जल्दी ही टीचर आ गई और सभी बच्चे अपनी सीट्स पर बैठ गए। बच्चे एली को फिर भी तंग कर रहे थे। मैं क्या मुलायम गाजर की तरह हूँ? ठीक है बच्चों, शुरू करने से पहले मैंने जो असाइनमेंट्स दिए थे मैं उन्हें चेक करना चाहूंगी। एली, क्या तुमने कंप्लीट किया? क्या सही तरह से किया तुमने? मेरी मदद चाहिए क्या? सभी बच्चों ने कंप्यूटर पर अपनी फाइल्स खोली और टीचर ने हर एक की असाइनमेंट को चेक किया। हालांकि जॉर्डन अपने असाइनमेंट को नहीं खोल पा रहा था। अरे नहीं, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? हड़बड़ी में जॉर्डन अपनी फाइल को ठीक करने लगा। उसके दोस्तों ने भी कोशिश की पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। तो जॉर्डन, इसके लिए तुम्हें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। पर टीचर। अचानक एली वहाँ आ गई और उसने तेजी से टाइपिंग करनी शुरू की। सभी हैरान थे। मतलब एली, तुम ये क्या है? ये लो, हो गया। जॉर्डन अपनी स्क्रीन की तरफ देखने लगा। एली ने फुर्ती से उसके असाइनमेंट को ठीक किया और उसके मार्क्स कटने से बचा लिए। जॉर्डन, लगता है तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे अब। बहुत खूब एली। इसका बस नसीब अच्छा था। ऐसी बात नहीं है, एली को पता था कि वो क्या कर रही है। जॉर्डन के ताने सुनकर एली उदास हो गई थी, पर डेरेक के हौसले ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। तुम नए हो, तुम नहीं जानते हो उसे। तुमने सही कहा, पर मैं खुद को जानती हूँ और मुझे पता है कि जो मैं करती हूँ उसमें माहिर हूँ। तो मुझे तंग करना बंद करो। ये सुनकर जॉर्डन हैरान रह गया। एली की बातें सुनकर सबने आवाज उठाई। हाँ, तुम हमेशा इसे तंग करते हो। हमें परेशान मत करो। जॉर्डन को पता था कि वो गलत है और सभी बच्चों की सहमति सुनकर उसने चुपचाप एली से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, पर दोबारा किसी को भी तंग मत करना, समझे? ये अच्छी बात नहीं है और इतना बुरा बनने की कोई जरूरत नहीं। और फिर एली अपने काम में लग गई। उसे अच्छा लग रहा था, उसमें हिम्मत आई। अब लग रहा है कि मैं एक मजबूत अंडा हूँ। उसके बाद एली को किसी ने भी तंग नहीं किया और वो और डेरेक अच्छे दोस्त बन गए। पर सॉरेन का क्या? वैसे वो बस अपनी एक्टिंग क्लास से ही बाहर आ रहा है। तुमने तो कमाल कर दिया सॉरेन। तुमने कितनी अच्छी से वो रोने का नाटक किया, मजा आ गया। मुझे पता है कि मैं टैलेंटेड हूँ, पर मुझे माफ करना। ये तो अपना रोंदड़ू सॉरेन है। मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज। मैं वो नहीं कह रहा था, पर इसी तरह एक्टिंग करते हो क्या? मैं वो सुन। तुमसे अच्छा एक्टर तो मैं बन सकता हूँ। ये सुनकर सॉरेन गुस्से में आ गया। पानी उसके सर से ऊपर चढ़ चुका था। तुम एक बकवास एक्टर बनोगे, समझे? तो क्या कहा तुमने? मैंने कहा
अब बोलो सॉरी, जो कि तुम हमेशा कहते हो। नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। तुमने मेरा मजाक उड़ाया है और मेरी एक्टिंग का। तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए, समझे? जैक गुस्से में आ गया, पर जल्दी ही उसे और गुस्सा आया। तुम्हें तो मैं अभी। सॉरेन सही है, तुम हमें हमेशा तंग करते हो। हमें तंग करना बंद करो, हमें तंग करना बंद करो। सभी बच्चे जैक की हरकतों से तंग आ गए थे, पर सॉरेन की वजह से उनमें भी हिम्मत आ गई। ये देखकर कि इतने सारे बच्चे उसके आसपास जमा हो रहे हैं, जैक डर गया। चलो चलते हैं। हाँ, और कभी वापस मत आना। ये हम जीत गए। इस जीत से सभी बच्चे खुश हो गए और सॉरेन भी मुस्कुराया। मैं एक मुलायम गाजर नहीं हूँ, मैं एक मजबूत अंडा हूँ। ये शाम को घर पहुंचते ही वो अपने दादाजी को सब कुछ बताना चाहते थे, पर उनके पेरेंट्स ने एक पार्टी रखी थी। अरे बेटा, क्या तुम मेहमानों को ये सर्व करोगे? बिल्कुल माँ। उन दोनों ने सभी मेहमानों को क्यूकम्बर सैंडविचेस देना शुरू किया। वो स्वादिष्ट थे और सभी को पसंद आ रहे थे। हालांकि एक खड़ूस औरत उसमें नुक्स निकाल रही थी। क्यूकम्बर सैंडविचेस? क्या कोई पार्टी में मेहमानों को ये भी खिलाता है? छी! आप ये सुनकर सभी मेहमान हैरान रह गए। अपनी माँ को दुखी देखकर एली और सॉरेन को बहुत बुरा लगा, पर खड़ूस औरत मुस्कुरा रही थी। सुनो, थोड़ी देर में हम सभी को स्वादिष्ट कपकेक्स देने वाले हैं, पर हमें आपकी सेहत का भी तो ध्यान रखना है, इसीलिए ये क्यूकम्बर सैंडविचेस। ये सुनकर सभी सहमत होने लगे कि मिस्टर और मिसेस वाइल्ड को उन सब की कितनी फिक्र थी। वो खड़ूस औरत गुस्से में आ गई। दादाजी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने ये कैसे किया? क्योंकि मैं एक बूढ़ा कॉफी बीन ही हूँ। तो अब भी स्कूल छोड़ना चाहोगे? नहीं। सॉरेन और एली बैठ गए और कपकेक्स खाते खाते उन्होंने दिन भर में हुई बातों के बारे में दादाजी को सब कुछ बताया। उन्होंने अपना फैसला बदला क्योंकि अब उन्होंने अपनी परेशानियों से निपटना सीख लिया था। देखा आपने, ऐसे बहुत कम हालात होते हैं जहां हम हार मान लेते हैं। उनमें से ज्यादातर हमें ये दर्शाते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं। तो जब भी आप हार मानना चाहें, तो ये सोचें कि क्या आप अंडे की तरह मजबूत बनना चाहते हैं या एक मुलायम गाजर की तरह नरम पड़ जाना चाहते हैं, या मुश्किल हालात को अपने तरीके से बदल दोगे, कॉफी बीन्स की तरह। तो सोचिए आप क्या बनना चाहेंगे।